सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे। मीट माई फ्रेंड बुद्धा, ही इज़ वेरी इंक्रेजिंग मी टू डिस्टर्ब, सो आई कैच अप हिम। सो प्लीज़ परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे 100% जो हमने डेली लाइफ में काम कर चुका है, कर लिया है, जो हमें 100% पता है कि मैंने ये कोर्स कर लिया, वो कर लिया, और कहाँ कहाँ किस चीज़ किस किस समय हमें 100% लगाना है, उपयोग करना है परफेक्ट टेंस का। तो हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे कैसे उपयोग करना है। आपको जो प्रैक्टिस सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेंगे आपकी लाइफ में, आपको टाइम टू टाइम बताने का कब कहाँ हमें परफेक्ट टेंस का उपयोग करना है। एज वी नो, यू हैव टू वेरी सपोर्ट द परफेक्ट present perfect tense to when you have to talk, when you have to deliver, when you have to show the word detail to any person, front of any person. So it is very supportable for you and for your life, for your career. Have you done anything? Did you complete, have you complete 100% work in our daily है ना रूटीन। तो आइए हम देखते हैं, आप स्टार्ट करते हैं अपन। मीट माई फ्रेंड बुद्धा, ही इज़ वेरी क्यूट एंड ही इज़ डन आल्सो वेरी नॉटी फनी थिंग्स एज वी नो। चलिए बाय कर दो, बाय बाय। चलिए आइए जल्दी से हम देखते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस। क्या क्या तुमने अब तक पर्याप्त इंग्लिश सीखी है? जल्दी से बनाइए आप, जल्दी से बनाइए आप, सीखे हैं कि नहीं। लर्न बोलते हैं, ठीक है, लर्न थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हैव यू लर्नड इनफ, है ना, अब तक पर्याप्त के लिए इनफ बोलते हैं, इनफ इंग्लिश, है ना। सो फॉर अब तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। इंडिया हैव वन दिस वर्ल्ड कप। जल्दी जल्दी से नेक्स्ट बनाइए। बड़ी दुख की बात है, सक्सेना जी का निधन हो गया है। चलिए जल्दी से आप बने 10 सेकंड आप। 2 सेंटेंसेस इसमें, बड़ी दुख की बात है मतलब है आती थी प्रेजेंट सिंपल, सक्सेना जी का निधन हो गया है। इट इज़ बी चैप्टर में इट इज़ वेरी सैड ऐसा कहा जाता है, ऐसा हो गया है ना। सक्सेना हैज़ पास्ड अवे। चलिए सक्सेना की स्पेलिंग आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है। चलिए मैं सिखा देता हूँ आपको इंग्लिश लिखना, हिंदी की इंग्लिश कैसे लिखते हैं। चलिए सक्सेना कैसे लिखना है मैं आपको सिखा देता हूँ। एस है तो हम एस ए लगाएंगे, स के लगाएंगे, एस ई है तो सक्से, नाम आ की मात्रा है तो नाम आ की, तो सक्सेना। जी है तो जी आई लगाएंगे, सक्सेना जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये रोमन इंग्लिश कहलाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्पेशल इंग्लिश के लिए, है ना। पास्ट अवे। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, मिसेस तिवारी को बच्चा हुआ है। खुशी की बात है ना। तो 2 सेंटेंस में जल्दी से बनाइए। बड़ी खुशी और मिसेस तिवारी जी को बच्चा। इट इज़ वेरी हैप्पी मिसेस तिवारी हैज़ गॉट अ चाइल्ड, सन, डॉटर, जो भी आप लगाना चाहें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कैप्चर स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर स्टडी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। क्या तुम कभी बॉम्बे गए हो? हम कंटिन्यू सेंटेंस ले लेते हैं। यह एपिसोड लंबा होता है, 1-1.5 घंटे के प्रैक्टिस सेंटेंसेस होते हैं, हम इसमें जीडी कराते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ तो जल्दी जल्दी मुझे सिलेबस टाइप का कंप्लीट करना पड़ रहा है। और आप प्लीज़ स्टडी करिए, मेहनत करिए, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। और अगर हमारे चैनल में नए हो तो आप पुराने वीडियो फर्स्ट से स्टार्ट करना, देखना स्टार्ट करिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर होंगी इंग्लिश के विषय में। क्या तुम कभी बॉम्बे गए हो? हैव यू एवर, कभी के लिए एवर लगाते हैं, एवर गॉन टू बॉम्बे, एवर लास्ट में भी लगा सकते हैं, है ना। हैव यू गॉन टू बॉम्बे, एवर लास्ट में भी लगा सकते हैं। चलिए येस या नो जो भी आप बता सकते हैं। आई हैव गॉन देयर वंस मतलब एक बार, 2-3 टाइम 2-3 बार, मैनी टाइम्स, एवर, है ना, मैनी टाइम गया हूँ कभी कभी। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। 2 सेंटेंसेस है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जीडी बना सकते हैं। नो नीड टू वरी, आई हैव बीन, बी का मतलब होता होना बनना रहना, बी वॉज बीन 3 फॉर्म होती है।
आई हैव बीन अ डॉक्टर। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, नो नीड टू वरी। वरी मतलब तो चिंता करना। चलिए जल्दी से देखिए, तुमने उसे क्या कर दिया है कि वह कुछ बोलता ही नहीं है ना। वॉट हैव यू डन हर दैट या हिम ही डजंट स्पीक एनीथिंग। दो सेंटेंस आप देखेंगे गौर से तो पता चलेगा। तुमने उसे क्या कर दिया है ना, पास्ट का सेंटेंस, कि वह कुछ बोलता ही नहीं है, 100% क्लियर है ना। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया, व्हाट हैव यू डन दैट ही डजंट भी लगा सकते हैं, डिडंट भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे। यू डज नॉट स्पीक एनीथिंग, ही डज नॉट स्पीक एनीथिंग। तो चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एवर का मतलब होता है कभी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन वी गो टू फॉर मोर सेंटेंस। वी कंप्लीट हेयर फॉर परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने तुम्हारा नाम सुना है, यह जानना पहचाना सा लगता है ना। जल्दी सरल है, पीजी सिंपल है। मैंने तुम्हारा नाम सुना, आई हैव हेयर्ड, 100% कंप्लीट सुना है। आई हैव हेयर्ड योर नेम, दैट इज साउंड, या रिकॉग्नाइज्ड बोलते हैं, किसी का पहचाना हुआ लग रहा है। भारत जीता जिताया मैच हार गया, भारत जीता जिताया मैच हार गया। जल्दी से आप बनाइए, इंडिया हैव लॉस्ट द विन वन मैच। वी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस नाउन लगाएंगे। इंडिया हैव लॉस्ट द वन मैच, ये हमारा है ना, क्या बोलते हैं, आगे आपको मैं बताऊंगा, लेटेस्ट में आता है। जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। लाइफ हैज़ बीन वेरी हार्ड, कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट, टफ। जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस आप बना के बताइए। जिंदगी आसान नहीं रह गई, जिंदगी आसान नहीं रह गई। आई होप आपने बना लिया होगा। लाइफ हैज़न्ट बीन ईजी फॉर मी, फॉर अस, फॉर हम, फॉर अस, फॉर देम, है ना। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और नेक्स्ट में हम प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, और उसके सेंटेंसेस देखेंगे, उसके बेसिक देखेंगे। और इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका मंगलमय हो, और जो भी दिक्कतें हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेल, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर एंड कमेंट।